बेस में पहले ही बना चुका हूं। लास्ट पॉइंट में कवर किया है इन्होंने नंबर 8 पे किस चीज को, अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंकिंग कंपनी। तो बैंक पे तो सवाल फाइनल में भी नहीं बनता, इधर काहे का बनेगा। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन एनबीएफसी, ठीक है। अमाउंट इसका मतलब टैक्स पेयर हमारा होगा या तो बैंक या एनबीएफसी, कभी भी प्रैक्टिकल नहीं बन सकता, फाइनल में ही नहीं बना आपका कहां से बनेगा। वेयर सच अमाउंट रिप्रेजेंट्स, अब वो अमाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, इस लफ्ज को नोट कर लो बस। डिस्ट्रीब्यूशन किसने की, म्यूचुअल फंड ने की, या म्यूचुअल फंड के अलावा एक और फंड है प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड। ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ना, आजकल पूरी अमेरिका का एंटायर जो स्टार्टअप से उसको फाइनेंस करने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ना, वो क्या करते हैं, देखते हैं नया स्टार्टअप आ रहा है, पैसे लगा दे, वो कहते हैं अच्छा भाई ये काम करो, तो तेरे पास तो पैसे है ही नहीं, आइडिया तेरे पास अच्छा है, ये ले 20% मैं लगाता हूं तेरे में। तो इस किस्म के ये फंड्स होते हैं, ठीक है। दो किस्म के फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स और वेंचर कैपिटल फंड। प्राइवेट इक्विटी का मतलब होता है वो कंपनी के अंदर से नहीं, बाहर से इक्विटी आ रही है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं ना, वो फंड्स होते हैं, वो पैसे लगाते हैं। तो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो चाहे ये फंड्स हो, क्या है आगे देखें। फिर उसका कहां से उन्होंने फंड्स नहीं कमाया, आउट ऑफ द इनकम फ्रॉम पीओडी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब ये बहुत आसान है अगर इसको ब्रेकअप करके सुनोगे, बस लास्ट पॉइंट है क्या, इसमें 3 चीजें नोट करो। पहले कहा बैंक होना चाहिए टैक्स पेयर, टैक्सेशन किसकी है, एन की है, एनबीएफसी और बैंक। इसका मतलब हमारे टैक्स पेयर ये होंगे, इनकी बात हो रही है। इनको क्या मिला, मैंने लफ्ज नोट करवाया था, क्या मिला, इनको मिली डिस्ट्रीब्यूशन, इनको मिली डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसने की, फंड ने। फंड के नाम क्या लिखे थे, म्यूचुअल फंड, या क्या फंड का नाम था, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड। ये फंड्स होते हैं, इसके यूनिट्स खरीदे जाते हैं। तो दूसरा ये होना जरूरी है, पहला क्या होना जरूरी है, बैंक या एनबीएफसी होना। दूसरा क्या जरूरी है, म्यूचुअल नहीं, म्यूचुअल फंड या वेंचर कैपिटल फंड। और तीसरा, इन्होंने वो इनकम कहां से कमाई जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन्होंने इंटरेस्ट से कमाई हो। ये 3 चीजें लाजिम हैं, तब जाके ये लॉ अप्लाई करेगा। अब इसकी एक पैरेलल एग्जांपल सुनो तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला है उसने, क्या बोला है, बिजनेस इनकम। इसी को बोल रहा है कि कहां टैक्स करोगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स करोगे। गौर से देखो, ये डिविडेंड था, ये बिजनेस इनकम थोड़ी थी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड कहलाता है। ये डिविडेंड को डिविडेंड भी नहीं बोल रहा, ठीक है, डिविडेंड को डिविडेंड भी नहीं बोल रहा। जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में होता है, ठीक है, कोई खातून होती है क्या बोलती है, मुन्ने के अब्बा सुनना, नाम नहीं ना उसका, मुन्ने के अब्बा या जो भी उसका नाम होता है, नाम नहीं लेती भाईजान, ठीक है। तो चलो अच्छा है, कुछ तो इज्जत रह जाएगी, वैसे तो इज्जत होती ही नहीं है। तो ये वही बोल रहा है, मुन्ने के अब्बा, ठीक है। तो ये डिविडेंड था, डिविडेंड भी नहीं बोला, क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन। और कहां टैक्स किया, क्यों। अब इसकी मिसाल सुनो बेटा, छोटी सी क्विक। एक बैंक है, एक बैंक है, गौर से सुनना। उसके पास चला गया एक बिजनेसमैन, ठीक है, एक चला गया बिजनेस पर्सन, बिजनेस पर्सन चला गया, उसको क्या चाहिए, लोन, लोन चाहिए। लोन वो लगाएगा, किसी मशीन को परचेज करेगा, बिजनेस को इस्तेमाल। अब सपोज कर लो कि इसको लोन चाहिए था 20 मिलियन का। अब मुझे बताओ इसके अगेंस्ट ये क्या पे करेगा, क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, जिसको हम टैक्स में कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट। और जो कहां टैक्स होगा, जो अभी अभी तो पढ़ा था हमने, जो कहां टैक्स होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होगा। और आज आपको पता है कि कंपनी का रेट 29% है, 29% है, बैंक को 29%। सुनना सुनना सुनना, आम कंपनी की रेट बता रहा हूं, आम कंपनी की, बैंकों का रेट और ज्यादा है, 38% है। यस, बैंक के टैक्स पे, बैंक पे 35% का रेट बढ़ा दिया गया यार, 38% रेट। आप सुनो जरा, 35% सोच लो, 30 आम ये रेट्स कंपनी के हम ना याद करेंगे ना, मैं मेंशन करूंगा, मैं मिसाल दे रहा हूं सिर्फ, ठीक है। आप इसको एग्जैक्ट, क्योंकि लॉ नहीं पढ़ा रहा ना, मैं उसमें लेके जाऊंगा आपको। तो 29% आम कंपनी का रेट है, 35%
अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये 38% है। सुनो, अब बैंक को तो हेवी टैक्सेशन लग गई। अब बैंक ने क्या सोचा, बैंक ने कहा तुझे कितने पैसे चाहिए, उसने कहा जी मुझे 20। उसने कहा अच्छा रुको, मैं तुम्हें ना ये 20 इस तरह दूंगा। बैंक ने बजाय ये 20 मिलियन इस बिजनेस पर्सन को डायरेक्ट देने के, एक म्यूचुअल फंड जो अपना ही था उसके यूनिट्स खरीद लिए। कितने यूनिट खरीदे, 20 मिलियन के। और फिर वहां से लोन किसको दिला दिया, बिजनेस पर्सन को। अब बिजनेस पर्सन इंटरेस्ट किसको दे रहा है, म्यूचुअल फंड को। आ गया नंबर 3, इंटरेस्ट इनकम। और वो किस नाम से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, किस नाम से, डिविडेंड के नाम से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। रियल लाइफ में इसको डिविडेंड लिखा जाता है। टैक्स लॉ कहता है कि अगर डिविडेंड का रेट होता 15%, सुनो सुनो सुनो, डिविडेंड का रेट होता 15%, तो वो पागलपन नहीं, तभी तो सारे इसी तरह कर रहे थे ना। अगर डिविडेंड पे रेट हो बच्चा 15% और इंटरेस्ट पे रेट हो 38%, तो मुल्क में क्या होगा, कोई डायरेक्ट लोन नहीं देगा, इस रास्ते से लोन देंगे सारे। करेक्ट, लॉ ने वो रास्ता बंद कर दिया, वो खिड़की बंद करके दीवार लगा दी। क्या कहा, कहा कि जो इस तरीके से लोन देगा मैं उसको डिविडेंड भी नहीं मानूंगा। क्या मानूंगा, और कहां टैक्स करूंगा। अब समझ आई, अब समझ आई क्या कह रहा है। कहता है क्या होना चाहिए, तभी तुम्हें समझ आएगा बैंक और एनबीएफसी क्यों लिख रहा है, आम लोग क्यों नहीं लिख रहे। क्योंकि कोई इस तरह ट्रांजेक्शन करेगा नहीं, बैंक और एनबीएफसी करेंगे। कहां करेंगे, फंड्स में। फंड्स कहां देंगे, इंटरेस्ट में। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये हकीकत में ये ट्रांजेक्शन क्यों की जा रही है, इस रेट से बचने के लिए, इस रेट से बचने के लिए, कम रेट पे आने के लिए। तो ये जो कम रेट था ना, इसका फायदा लेने के लिए लॉ ने कहा, इस ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए कहा कि अगर आप बैंक या एनबीएफसी हो और म्यूचुअल फंड के यूनिट ले रहे हो और उसने आगे इंटरेस्ट से इनकम कमाई है, तो आपको मिलने वाला डिविडेंड डिविडेंड नहीं रहेगा। क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। कहां टैक्स करूंगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। ये था आपका इनकम। ठीक है, क्या था वो। अब क्या होगा, आपने म्यूचुअल फंड में अगर यूनिट्स परचेज किए और उस म्यूचुअल फंड ने आगे कोई लोन वोन दिया हुआ था, आप पे अप्लाई नहीं करेगा, ये आपका डिविडेंड ही रहेगा। अगर यही काम इंडिविजुअल करे, यही काम अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करे, वो डिविडेंड रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनेगी, वो बिजनेस इनकम नहीं बनेगी। वो सिर्फ किसके लिए बिजनेस इनकम बनाई है, क्योंकि वो लोन देने के बजाय यहां इस रास्ते से आ रहे थे। इस रास्ते को रोकने के लिए कि वो लोन में जो 38% रेट था, वो उससे बचने के चक्कर में इधर आए थे, उसने वहां पे भी बम लगा दिया। ठीक है, कि चलो वहां से बचोगे यहां तो यहां मरो। नहीं, म्यूचुअल फंड्स ने पैसे दिए, क्योंकि ये देखो, ये वाली एग्जांपल में एक बात समझा दूं, बिजनेस पर्सन को या बिजनेसमैन को म्यूचुअल फंड ने पैसे दिए हैं। नहीं, म्यूचुअल बिजनेस पर्सन इस बजाय बैंक के पास जाने के अब किसके पास गया है, म्यूचुअल फंड के पास, कि मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट पे करूंगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड भी तो काम करता है ना, ये पैसे देने का काम सिर्फ बैंक थोड़ी करता है, म्यूचुअल फंड भी तो करता है। तो अब इंटरेस्ट रेट उसका डिफरेंट है, उसका इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है, बैंक से डिफरेंट है। अब वो अगेन कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, रेट आगे पीछे हो सकता है, बैंक से ज्यादा भी हो सकता है। नहीं नुकसान है, क्योंकि हेवी टैक्सेशन से बचने के लिए वो वहां पे नेट गेन में ही आएंगे, नेट गेन में ही आएंगे, क्योंकि वहां हेवी टैक्सेशन है। ठीक है, अच्छा भाई, एक लास्ट पर सुनते हो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस की इनकम्स में 8 में से 3 जो थी वो प्रैक्टिकल में आ सकती है, 5 नहीं आ सकती। वो 3 कौन सी थी जो आ सकती है, 1 पढ़ते हैं क्या है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स। ओके, 2 नहीं आ सकता। 3 क्या था, हायर एंड लीज, किसका, टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। और 3 क्या था, बेनिफिट्स था। इसके अलावा बाकी चीजें या तो कंपनी के लिए हैं या वो किसी एसोसिएशन के लिए, वो हाँ केस बना सकता है, तो अंडरस्टैंडिंग बना लो, बट प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट फॉर प्रैक्टिकल। ठीक है, थैंक यू बच्चों, एक्स्ट्रा टाइम मैंने थोड़ा सा लिया आपका, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम फर्दर जो होगा, अगला जो कुछ पढ़ेंगे हर चीज प्रैक्टिकल के लिए होगी। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
DFI की जिसको वजाहत सुननी है वो सुने। बेसिकली NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये कंपनीज हैं ACCP के अंडर में आती हैं। ये नॉन बैंकिंग है। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग का फर्क क्या है? बैंक और नॉन बैंक का फर्क सिर्फ एक ही है कि अगर अपना डिपॉजिट तुम अपनी मर्जी से जब चाहो विथड्रॉ कर सको, ऐसा डिपॉजिट जो डिपॉजिटर अपनी मर्जी से जब चाहे विथड्रॉ करे, इसको बैंक कहते हैं। अगर वो डिपॉजिट रखता है जब चाहे अपनी मर्जी से, जैसे ATM के जरिए निकाले, चेक के जरिए निकाले, बैंक और नॉन बैंक में फर्क ही ये है। बट और नॉन बैंक में ऐसा डिपॉजिट नहीं रखा जाता, उसमें पैसे जरूर लिए जाते हैं मगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किए, अपनी मर्जी से नहीं निकाल सको। मगर अगर आप इन दोनों में फर्क समझो तो NBFC वो है जिसमें डिपॉजिट नहीं ले सकता, जो कि विथड्रॉबल हो, और इसको रेगुलेट करता है ACCP। अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो NBFC की तरह हैं मगर उसका रेगुलेटर स्टेट बैंक है, तो उनको NBFC नहीं कहते हैं, NBFC की तरह ही उसको कहते हैं ये DFI, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। वो बैंक नहीं है मगर रेगुलेटर फिर भी स्टेट बैंक रखा गया है। क्योंकि रेगुलेटर स्टेट बैंक है तो उसको NBFC नहीं बोल सकते थे, NBFC का रेगुलेटर ACCP है, तो इसलिए उसका नाम डिफरेंट रखा गया, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और भी इसकी डिटेल्स हैं बट आपके लिए इतनी काफी है, ठीक है।